हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू DIMT यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में जो हमने DBMS का पढ़ा था उसमें टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल्स किए थे। कौन कौन से टाइप्स किए थे? एक तो नेटवर्क मॉडल था, एक हायरार्की मॉडल। आज मैं उसके आगे का मॉडल पढ़ाने वाली हूँ जिसका नाम है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। क्या होता है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल? एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल और simply ER model is a high level data model diagram. In this model we represent a real world problem in the pictorial form to make it easy for the stakeholders to understand. ER model या entity relationship model क्या होता है? ये एक high level data model diagram है। इस मॉडल में हम जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स से जिनसे हम रोज के रोज डील कर रहे हैं उन्हें हम पिक्चर्स की फॉर्म में बनाते हैं जिससे वो समझने के लिए इजीली हो, मतलब इजीली अंडरस्टूड हो। जितने आपको डिटेल में मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ डायग्राम शायद नहीं कोई करेगा ना शायद मैं अभी मैं आपको बहुत इजीली बहुत डिटेल में सारे एक मॉडल्स एक्सप्लेन कर रही हूँ। हो सकता है शायद हमारी जो क्लास चल रही होती आप सामने बैठते तभी मैं नहीं कर पाती, क्योंकि आपको भी पता है बच्चे बहुत डिस्टर्ब करते हैं। अभी कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा, मैं एक एक पॉइंट को क्लियर कर रही हूँ। अगर नहीं आ रहा तब भी समझ में मैं उसको भी आपकी डाउट को क्लियर करूंगी। जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे, इश्यूज होंगे, आप कमेंट्स में डाल देना। लेकिन मैं अभी जितना बता रही हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि बाद में आपको रटना ही पड़ेगा और कोई नहीं समझाने वाला। इसलिए बहुत ध्यान से आप सुन लीजिए जो मैं बोल रही हूँ। क्या होता है ये एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, या इसे ER मॉडल कहते हैं। ये एक हाई लेवल का डेटा मॉडल डायग्राम है। इस मॉडल में क्या होता है, हम जो डे टू डे हमारे रियल वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे डील करते हैं, उनको पिक्चर्स की फॉर्म में बना देते हैं जिससे वो इजीली अंडरस्टूड हो। किस तरह से? इट इज ऑल्सो वेरी इजी फॉर द डेवलपर्स टू अंडरस्टैंड द सिस्टम बाय जस्ट लुकिंग एट द ER डायग्राम। ये जो हमारे डेवलपर्स हैं उनके लिए बहुत इजी पड़ता है कि वो सिस्टम को इजीली अंडरस्टैंड कर सके। से एक ER डायग्राम अपने आप में पूरा सिस्टम एक्सप्लेन कर देता है। ये मेरे कहने का मतलब है। वी यूज द ER डायग्राम एज अ विजुअल टूल टू रिप्रेजेंट एन ER मॉडल। ER डायग्राम हैज द फॉलोइंग थ्री कंपोनेंट्स। कोई भी ER मॉडल को हम ER डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी एक ER डायग्राम में ये तीन कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट है एंटिटीज। Entity is a real world thing. It can be a person, place, or even a concept. Example: teachers, students, course, building, department, etc. are some of the entities of a school management system. अभी आप जावा भी पढ़ोगे, हम इससे मैं आपको जावा पढ़ाएंगे। उसमें क्या एक वर्ड आता है एंटिटी। एंटिटी क्या होती है? एंटिटी कुछ भी हो सकता है, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है। सपोज आप अभी सिस्टम को देख रहे हैं, सिस्टम इज एंटिटी। आप हम क्लास में बैठे हैं, क्लास एक एंटिटी है, या टेबल एक एंटिटी है, चेयर एक एंटिटी है, ठीक है। कुछ भी एंटिटी हो सकती है। आपके टीचर, मैं एक एंटिटी हूँ, आप एक स्टूडेंट है, आप एक एंटिटी है। एंटिटी क्या होती है? एक चीज ध्यान रखना, जब एंटिटी का मतलब आता है, एंटिटी है एक रियल वर्ल्ड थिंग, ठीक है। एट्रीब्यूट्स, नेक्स्ट हेडिंग पढ़ते हैं एट्रीब्यूट्स। An entity contains a real world property called attribute. This is the characteristics of the that attribute. Example: the entity teacher has a property like teacher ID, salary, age, etc. Attributes क्या होता है? कोई भी entity जो होती है उसकी कोई ना कोई प्रॉपर्टी होती है। रियल वर्ल्ड entity क्या थी? रियल वर्ल्ड थिंग थी। उस रियल वर्ल्ड थिंग की कोई रियल वर्ल्ड प्रॉपर्टी होगी, वो प्रॉपर्टी कहलाएगी एट्रीब्यूट। वो प्रॉपर्टी बेसिकली एट्रीब्यूट क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एग्जाम्पल: कोई एंटिटी है टीचर, ठीक है, जिसकी प्रॉपर्टी है टीचर की आईडी। सपोज मैं एक टीचर हूँ, मेरा नाम, मेरी सैलरी, मेरी एज, ये मेरी प्रॉपर्टीज, यही मेरे एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। एंटिटी हो गई मैं, और जो मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरे बारे में जो डिटेल्स है वो एट्रीब्यूट्स हो गए। नेक्स्ट हो गया रिलेशनशिप। रिलेशनशिप टेल्स हाउ द टू एट्रीब्यूट्स आर रिलेटेड। एग्जाम्पल: टीचर वर्क्स फॉर अ डिपार्टमेंट। रिलेशनशिप किसी भी दो एट्रीब्यूट
क्या है, उनका क्या रिश्ता है किसी भी दो एट्रीब्यूट्स के बीच में। जैसे कि टीचर एक एंटिटी है, डिपार्टमेंट एक एंटिटी है, इन दोनों एंटिटी में टीचर क्या करती है, वर्क्स करती है डिपार्टमेंट के लिए। तो ये जो डायमंड शेप से बना हुआ है वर्क्स फॉर, ये हो गया आपका रिलेशनशिप। टीचर है, समझ में आ गया, एंटिटी रेक्टेंगुलर बॉक्सेस से रिप्रेजेंट की जाती है, और इसी टीचर का रिलेशनशिप जो है इनके बीच का वो रोम्बस या डायमंड शेप के बॉक्स है। टीचर के एट्रीब्यूट्स हैं ये, टीचर की आईडी, टीचर का नेम, टीचर का मोबाइल नंबर, टीचर की सैलरी, टीचर की एज, ये सारे क्या है, बहुत ध्यान से देखो, ये टीचर एंटिटी के एट्रीब्यूट्स है या कैरेक्टरिस्टिक्स है। वर्क्स फॉर मतलब टीचर काम करती है डिपार्टमेंट के लिए, डिपार्टमेंट का टीचर से क्या रिलेशनशिप है कि वो वर्क्स करती है, वर्क करती है। तो ये जो डायमंड शेप में है ये रिलेशनशिप दिखा रहा है। डिपार्टमेंट क्या है, रेक्टेंगुलर बॉक्स में ये एंटिटी है, डिपार्टमेंट की प्रॉपर्टीज है, ये डिपार्टमेंट की आईडी, डिपार्टमेंट का नाम, तो ये डिपार्टमेंट के एट्रीब्यूट्स हैं। ये एक पूरा एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है, ये आपका पहला ईआर मॉडल है जो मैं आपको समझा रही हूँ। क्या ये चीज क्लियर है, कुछ समझ नहीं आ रहा, सीधे कमेंट सेक्शन में जाइए, मैं आपको ऐसे देखो, मैं आपको विद इन सेकेंड्स आपको आपका इशू सॉल्व करके दूंगी। समझ में आ गया? टीचर ये एंटिटीज है रेक्टेंगुलर बॉक्सेस में, ये इन सबके एट्रीब्यूट्स हैं, ये इनका रिलेशनशिप है। नेक्स्ट, इन दी अबव डायग्राम एंटिटीज आर टीचर एंड डिपार्टमेंट, जो चीज मैं बता चुकी हूँ वो ही एक्सप्लेन कर रखी है लोगों ने। इन दी अबव डायग्राम एंटिटीज आर टीचर एंड डिपार्टमेंट, द एट्रीब्यूट्स ऑफ टीचर एंटिटी आर टीचर नेम, टीचर आईडी, एज, सैलरी, मोबाइल नंबर। द एट्रीब्यूट्स ऑफ एंटिटी डिपार्टमेंट एंटिटी आर department ID, department name. The two entities are connected using the relationship. Here, each teacher works for a department. इस ऊपर वाले डायग्राम में क्या है कि दो एंटिटीज हैं, टीचर और डिपार्टमेंट। टीचर के एट्रीब्यूट्स हैं, टीचर का नाम, टीचर की आईडी, टीचर की एज, सैलरी, मोबाइल नंबर। और डिपार्टमेंट की एट्रीब्यूट्स है, डिपार्टमेंट की आईडी, डिपार्टमेंट का नाम। ये जो एंटिटीज है ये एक दूसरे से कनेक्टेड है किसी रिलेशनशिप से। वो रिलेशनशिप है कि हर टीचर वर्क करती है उस डिपार्टमेंट के लिए। नेक्स्ट फीचर्स पढ़ लेंगे मॉडल के। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, इट इज वेरी इजी एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड, सो इट कैन बी यूज्ड बाय द डेवलपर्स टू कम्युनिकेट विद द स्टेक होल्डर्स। सबसे ज्यादा जो इसका यूज होता है ईआर मॉडल का, सबसे मोस्ट एडवांटेजेस ये क्यों है, क्योंकि इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है डेटा की, जिससे हमें क्या मिलती है, बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है हमें भी और डेवलपर को भी। तो ईआर डायग्राम समझने में बहुत इजी है, हमें डेटा भी बहुत इजीली समझाता है। तो पहला इसका एक फीचर क्या हो गया कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। नंबर 2, ईआर डायग्राम। ईआर डायग्राम क्या है, एक विजुअल टूल है मॉडल को रिप्रेजेंट करने का। अभी जो हमने पीछे पढ़ा था वो क्या था, ईआर डायग्राम था विजुअल, मतलब जो चीज देखी जा सके। तो वो डायग्राम क्या था, एक आंखों से डेटा को देखकर समझने का टूल था। तो ईआर डायग्राम क्या होता है, इट इज यूज्ड एज ए विजुअल टूल फॉर रिप्रेजेंटिंग द मॉडल। थर्ड है डेटाबेस डिजाइन। दिस मॉडल हेल्प्स द डेटाबेस डिजाइनर्स टू बिल्ड द डेटाबेस एंड इज वाइडली यूज्ड इन द डेटाबेस डिजाइन। ये मॉडल सबसे ज्यादा डेटाबेस डिजाइनर्स यूज करते हैं अपने डेटाबेस को डिजाइन करने के लिए। एडवांटेजेस पढ़ते हैं, सिंपल है, इफेक्टिव है, इजी कन्वर्जन टू एनी मॉडल। एक्सप्लेन कर दूं, सिंपल क्यों है, कंसेप्चुअली ईआर मॉडल इज वेरी इजी टू बिल्ड। इफ वी नो द रिलेशनशिप बिटवीन द एट्रीब्यूट्स एंड द एंटिटीज, वी कैन इजीली बिल्ड द ईआर डायग्राम फॉर द मॉडल। ये सिंपल क्यों है, क्योंकि देखा जाए तो ईआर मॉडल बहुत इजीली बनाया जा सकता है। इसके लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए कि एंटिटीज कौन सी है, एंटिटीज की एट्रीब्यूट कौन से हैं और उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। अगर ये चीजें हमें क्लियर है तो ईआर डायग्राम बहुत इजीली हम ड्रॉ कर सकते हैं। सेकंड, इफेक्टिव कम्युनिकेशन टूल है, क्योंकि ये मॉडल ज्यादा से ज्यादा डेटाबेस डिजाइनर्स के द्वारा यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है, जिससे वो अपने आइडियाज कम्युनिकेट कर सके। तो ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। इजी कन्वर्जन टू एनी मॉडल, ये मॉडल क्या करता है, ये रिलेशनल मॉडल को मैप करता है और इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है
किस तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है? ईआर मॉडल को टेबल में कन्वर्ट करके। दिस मॉडल कैन आल्सो बी कन्वर्टेड टू एनी अदर मॉडल लाइक नेटवर्क मॉडल, हिरार्चिकल मॉडल एटसेट्रा। इस मॉडल की एक एडवांटेज ये है कि हम इसे रिलेशनल मॉडल जो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगी उसमें टेबल्स फॉर्म में डेटा रिप्रेजेंट होता है, इसे हम रिलेशनल मॉडल में कन्वर्ट कर सकते हैं, या जो पीछे पढ़ा था नेटवर्क मॉडल उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, या हिरार्चिकल मॉडल में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। ये होगा इसके फीचर्स। अब एडवांटेजेस, अब आती है इसकी डिसएडवांटेजेस। हर चीज का अगर एडवांटेज होता है, फायदा होता है, तो कोई ना कोई डिसएडवांटेज जरूर होता है। इसका भी है, क्या है अभी पढ़ लेते हैं। डिसएडवांटेज, नो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फॉर नोटेशन। देयर इज नो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फॉर डेवलपिंग एन ईआर मॉडल, सो वन डेवलपर माइट यूज नोटेशंस व्हिच आर नॉट अंडरस्टूड बाय अदर डेवलपर्स। एक इसका है कि मतलब हर चीज का एक स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड का कहने का मतलब हो गया कि सपोज जैसे सी लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज में प्रिंटफ का काम क्या होता है? आउटपुट प्रिंट करना या शो करना, लेकिन वो एक प्रिंटफ ही सब जगह यूज होगा, है ना। अब ऐसे तो नहीं सकते कहीं पे प्रिंटफ कर दूं, कहीं पे प्रिंट कर दूं, कहीं पे एफ कर दूं, एक ही है वैलिड स्टेटमेंट। लेकिन ये डायग्राम में ऐसा नहीं होगा कि ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई और शॉर्टकट यूज करते हैं कि और कोई, लेकिन वो दूसरा डेवलपर नहीं समझ पाए। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है कि इसकी कोई भी नोटेशन नहीं है स्टैंडर्ड, इसमें कुछ भी डेवलपर यूज करता है जैसा उसको इजी लगता है या जैसा उसको फ्लेक्सिबल होता है। सेकंड इसका पार्ट है कि हिडन इंफॉर्मेशन। सम इंफॉर्मेशन माइट बी लॉस्ट और हिडन टू द ईआर मॉडल एज इट इज ए हाई लेवल व्यू, सो देयर आर चांसेस दैट सम डिटेल्स ऑफ इंफॉर्मेशन माइट बी हिडन। कुछ इंफॉर्मेशन होती है जो खो जाती है या छुपी हुई होती है ईआर मॉडल में, क्योंकि ये हाई लेवल व्यू है इसका, तो ऐसे भी चांसेस हो सकते हैं कि कुछ इंफॉर्मेशन छुप गई हो। अब जो पढ़ाऊंगी मैं आपको रिलेशनल मॉडल है। रिलेशनल मॉडल क्या है? सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला मॉडल ईआर मॉडल के बाद में। इस मॉडल में डेटा मेंटेन किया जाता है 2 डायमेंशनल टेबल्स में। सारी जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है वो रोज और कॉलम्स के बीच में होती है। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए रिलेशनल मॉडल इज टेबल्स। बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो टेबल्स होती है। तो जितनी भी टेबल्स हैं उन्हें हम रिलेशंस कहते हैं रिलेशनल मॉडल में। एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में आप पढ़ सकते हो कि हमारे पास एक टेबल है एम्प्लॉय। इसमें ये जो जो आपको दे रखे हैं ये इसके टेबल के पार्ट्स है, कॉलम्स है। पहला है एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, जॉब नेम, सैलरी, मोबाइल नंबर, डिपार्टमेंट आईडी, प्रोजेक्ट आईडी, ये सारा दे रखा है इसमें। अब इसमें क्या है? रिलेशनल मॉडल इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मॉडल। इस मॉडल में ये मैं आपको बता चुकी हूँ, डेटा 2 डायमेंशनल टेबल्स में होता है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है इसका? रिलेशनल मॉडल का टेबल्स ही होता है। इन टेबल्स को हम रिलेशन कहते हैं। ये जो भी टेबल है ये सारे रिलेशन है आपके। अब देखो इसमें ये क्या है? एम्प्लॉय एक एंटिटी है, उसको मैंने उसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या हो सकते हैं कि उसकी आईडी हो सकती है, उसका एक नेम हो सकता है, जॉब की नेम हो सकती है, सैलरी हो सकती है, मोबाइल नंबर हो सकता है, डिपार्टमेंट आईडी, प्रोजेक्ट आईडी। तो मैंने उसके बारे में सारी डिटेल्स एक टेबल के फॉर्म में अरेंज कर दी, तो इसे कहते हैं हम रिलेशनल मॉडल। फीचर्स क्या होते हैं इसके? पहला फीचर है टपल्स। एक आपसे पूछा जा सकता है टपल क्या होता है? Each row in the table is called tuple. A row contains all the information about any instance of the object. कोई भी रो किसी टेबल में क्या कहलाती है? टपल। याद रहेगा? Each row in the table is called tuple. A row contains all information. रो कंटेन करती है वो सारी इंफॉर्मेशन किसी भी ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस के बारे में। इस ऊपर वाले एग्जांपल में रो के पास सारी इंफॉर्मेशन थी हर इंडिविजुअल की, जैसे कि पहली रो में था एम्प्लॉय का नाम, उसकी आईडी, नेम, सैलरी, मतलब ये सब क्या है? टपल्स थे। एट्रीब्यूट और फील्ड। एट्रीब्यूट होती है प्रॉपर्टी जो डिफाइन करती है टेबल को या रिलेशन को। द वैल्यूज ऑफ द एट्रीब्यूट should be from the same domain. In the above example, we have attributes like of the employee like salary, mobile number, etc. अच्छा, ये किसी भी एट्रीब्यूट मैंने क्या बताया था? एट्रीब्यूट होती है प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पर एम्प्लॉय की प्रॉपर्टीज क्या थी?
एक आईडी थी, एक नेम था, उसकी जॉब का नेम था, उसकी सैलरी थी, उसका मोबाइल नंबर था, उसकी डिपार्टमेंट आईडी था। तो ये सारे क्या है उस एम्प्लॉय के एट्रीब्यूट्स। नेक्स्ट पढ़ा देती हूँ एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या होते हैं रिलेशन मॉडल की? सिंपल होता है। क्यों सिंपल होता है? ये नेटवर्क और हिरार्किकल मॉडल के कंपैरिजन में तो बहुत सिंपल होता है। स्केलेबल होता है, ये मॉडल को हम स्केल कर सकते हैं क्योंकि इसमें हम रोज और कॉलम्स ऐड कर सकते हैं जितना मन चाहे उतना। स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंस होती है इसमें, हम डेटाबेस स्ट्रक्चर में चेंज कर देंगे और डेटा को एक्सेस करने का तरीका भी चेंज करेंगे। ये होता है इसमें मेथड, मतलब कि डेटाबेस में चेंज हो सकता है लेकिन एक्सेस जैसे पहले होना था वैसे ही होता रहेगा। When we can make changes to the database structure without affecting the capability to DBMS to access the data, we can say that structural independence has been achieved. Structural independence क्या होती है? जब भी हम डेटाबेस स्ट्रक्चर में चेंज कर सकें बिना डेटाबेस के स्ट्रक्चर को चेंज किए, ठीक है, उसे हम कहेंगे स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंस। अब इसकी डिसएडवांटेजेस क्या होती है कि हार्डवेयर ओवरहेड्स। अच्छा, ये जो डिसएडवांटेजेस है मेरा आपके लिए एक होमवर्क है, आप लोगों को क्या करना है, रिलेशनल मॉडल में पढ़ा दिया, या मॉडल पढ़ा दिया, या मॉडल के मैंने फीचर्स भी पढ़ाए हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी पढ़ाए हैं, लेकिन मैं आपसे चाहती हूँ कि आप रिलेशनल मॉडल के फीचर्स में पढ़ा चुकी हूँ, एडवांटेजेस बता चुकी हूँ, डिसएडवांटेजेस आप खुद पढ़ के आए, मैं कमेंट्स में चेक करूंगी, जिसका मुझे सही लगेगा मैं उसको शायद नेक्स्ट लेक्चर में नाम भी बताऊं। तो इसीलिए ये आपके लिए मेरी तरफ से होमवर्क है, छोटा सा काम है, 3-4 पॉइंट्स है, ढूंढ के निकाल लीजिएगा कहीं से भी, या अपने दिमाग से सोच के थोड़ा थोड़ा कोशिश करिए, ट्राई करिए, पढ़िए घर पे, ठीक है। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।